हेलो बच्चों। आज मैं आई हूँ आप लोग के लिए कक्षा 2 के लिए दूसरी चैप्टर जो की है आम की कहानी। देखिए इसमें ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक चित्र कथा। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है ये देखिए, क्या ये कैसी कहानी है भाई? ये इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की कहानी है जिसमें कि कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। ये है चित्र कथा, इसे कहते हैं चित्र कथा। इसमें चित्र बना हुआ है और इसी चित्र को देख के हमको समझना है कि क्या है ये, क्या इस कहानी में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली पिक्चर में देखिए क्या लिखा हो, क्या है बना हुआ। एक कौवा है, एक उम, आम है जो कि पका हुआ है, और ये एक लड़की है। ये लड़की आम को देखकर बड़ा खुश हो रही है, और ये कौवा भी आम को देखकर, जो कि पका हुआ है, उसको देखकर वो कौवा भी बहुत ही खुश हो रहा है। पहले पिक्चर में हम लोगों ने ये देखा। चलिए अब दूसरे पिक्चर में चलते हैं। इस पिक्चर में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या बना हुआ है, कौन से चित्र। देखिए ये इस पिक्चर में ये लड़की आम को देखकर बहुत खुश हो रही है, क्योंकि वो आम रसीला और बहुत ही पका हुआ और रसीला फल लग रहा था। उसे देखकर बहुत ही वो उसने सोचा कि काश ये आम मुझे मिल जाए। और ये कौवा भी उस आम को देख रहा था, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, वो अपने एक दोस्त को बुलाकर वहां ले आई। उस लड़के के हाथ में देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, गुलेल देख रहे हैं। ये गुलेल क्या चीज होती है? गुलेल एक ऐसी चीज होती है, वो लकड़ी एक की होती है और उसमें रबड़ बना हुआ होता है। उसमें छोटी सी स्टोन फंसा कर हम लोग फेंकेंगे तो उसमें से वो स्टोन निकल कर जाएगा, और जिस भी चीज में वो टकराएगा वो टूटकर गिर जाएगा। जिस तरह से अगर वो गुलेल में फंसाकर आम की तरफ फेंकता है तो वो आम टूटकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरी हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। देखिए देखिए ठीक वैसे ही उसने किया। वो कौवा देखते ही जा रहा था उन लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लड़का जैसे ही फेंक गुलेल से फेंका बहुत उस लड़के ने गुलेल से स्टोन को मारा। उस लड़के ने गुलेल से पत्थर से मारा उस आम में, और देखिए क्या हुआ। वो आम जैसे ही गिरने वाला था, वो आम जैसे ही गिर रहा था, वो कौन लेकर गया दूसरे पिक्चर में? कौवा वैसे ही उसे मुंह में भरा और लेकर चलते बना। लेकिन अगले पिक्चर में देखिए क्या हुआ। यहाँ पे जैसे ही वो आम को हड़बड़ा कर मुंह में लेकर, जैसे ही उसने थोड़ी दूर आगे बढ़ा, उसने क्या उसके पास क्या आ गया, मधुमक्खी का ये छत्ता। वो उसमें टकरा गया और वो मधुमक्खी उसके पीछे पड़ गई। देखिए, और जैसे ही वो पीछे पड़े, वो उसके मुंह से आम नीचे आ गिरा। आम नीचे गिरा और वो किसके ऊपर गिर गया? नीचे रखे घोंसले पर अंडा था, उस अंडे के ऊपर गिर गया। वहां पर और हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दो तीन गिलहरियां देख रही थी। इन सब चीजों को कौन देख रही थी? गिलहरियां देख रही थी। ठीक है, अब हम लोग नीचे वाले पिक्चर में आ जाते हैं। जैसे ही वो आम नीचे गिरी ना, अंडों के ऊपर जैसे ही गिरी, तो जैसे ही वो आम
अंडों के ऊपर गिरी, गिलहरियां सब सारी चीजें देख रही थी और वो आम को मुंह में भरकर हाथों के सहारे उसको लेकर जा रही थी। उसके बाद उनके पीछे जो जिस पर आम गिरी थी ना, जो अंडे पर आम गिरी थी, वो क्या हुआ, सारा अंडा क्या हुआ, फूट गया और उसमें से कौवे की आवाज निकलने लगी, जिससे कि वो भी गिलहरी डर गया। और जैसे ही वो डर गया, उसके मुंह से, उसके मुंह या हाथ से, हाथ में जहां पे भी वो पकड़ा हुआ था, उसके वहां से गिर गया आम। आम छूटकर कहाँ गिरा, इस कोई एक चीज पर गिर गया। अब ये हम लोग देखेंगे कि क्या है ये, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या है। नीचे वाले पिक्चर में देखिए, यहाँ हम लोग को पता चल रहा है कि ये क्या है। एक आदमी जो सो रहा है, उसका ये पगड़ी है बड़ा सा, उस पगड़ी के ऊपर ये आम गिर गया। वहां पे हम सब कुछ है, सब कोई है यहाँ पे, कौवा है, गिलहरी, रैबिट है, और एक लड़का एक लड़की है। लड़की और लड़का सब दोनों बहुत खुश हो रहे थे। क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि उस लड़की ने मेहनत करके वो सेब मैंगो को, आम को क्या किया, उसने मेहनत से तोड़ा था, गुलेल से तोड़ा था उन्होंने। फिर वो खुशी खुशी क्या की, वो लड़की आम को ले ली और सब कोई देखते रह गए। ये कौवे देखते रह गए कि उन लोगों को तो आम मिली ही नहीं, और ये लड़का भी बहुत खुश हो रहा था। ठीक है, तो इसे कहते हैं चित्रकथा। इसे चित्रकथा कहते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई करने से हमें फल नहीं मिलेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको फल मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप चतुरता करोगे, तो आपको बिल्कुल फल नहीं मिलेगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये अभ्यास। क्या ये है, ये अभ्यास? चलिए, क्या लिखा हुआ है? लिखो कहानी में पहले क्या आया। पहले यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए ना, इनमें हमको देख लेना है कि पहले क्या आया। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है, ये पगड़ी है, ये गुलेल है, ये घोंसला है, ये कौवा है और ये लड़की है। पहले हम लोग लड़की को देखे हैं। तो पहले क्या आया था, यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि लड़की। ये लड़की पहले आई थी, कहानी में पहले लड़की आई थी। पहले लड़की आई थी, उसके बाद क्या आया था? उसके बाद कौवा आया था। कौवा, कौवा। उसके बाद क्या आया था? फिर आया था गुलेल। गुलेल, गुलेल। फिर आया था मधुमक्खी का छत्ता। तो यहाँ पे छत्ता लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आया था ये घोंसला। जब उसके मुंह से छूटकर वो घोंसले के ऊपर गिर गया था, कौवे के मुंह से आम जब छूटकर घोंसले पर गिर गया था। उसके बाद आया पगड़ी। समझ में आया? चलिए अब दूसरा करते हैं। कौन कहाँ? गुलेल कहाँ था? गुलेल किसके हाथ में था? गुलेल किसके हाथ में था? गुलेल था लड़के के हाथ में। लड़के के हाथ में था। और ये क्या लिखा हुआ है? घोंसले। घोंसले के ऊपर क्या था? घोंसले किसके ऊपर था? पेड़ के ऊपर घोंसला। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़।
पेड़ के ऊपर घोंसला। और ये क्या है? घोंसला डैश में, घोंसला डैश में। घोंसला किस पे था? बताइए किस पे था?